राम राम सारण है। आज अध्यापक दिवस है, हमारा दिन है आज। तो आपने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी, जवाब तो मैं एक एक दे पाया क्या, उसके लिए सबका बहुत बहुत दिल तो शुक्रिया। और आज नई बुरसट देखो था मैं पीछे अपना डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, 18,000 बंदे लिए गए थे, उनमें 103 ऑफिसर डी ग्रुप के इस उड़ान कैंपस से भी लगे थे। उनमें एक डी ग्रुप ऑफिसर हैं जेडी अपने, तो जेडी की तरफ से सहप्रेम बैठे हैं, तो तुम भी कर सको, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ पूछा इसको उड़ान कैंपस पर वाला चाहे कोरियर कर दियो। हाँ आज पढ़ना है टॉपिक अपना हरियाणा की जनगणना। लीड लेके एकले एकले देख लियो टॉपिक ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है आज का, जमा आसान अजमा आराम तो याद होगा। देखो करा शुरू। देखो सबसे पहली जनगणना जनसंख्या की बात है, क्यों पढ़ा जनगणना की, नू बेरा पढ़ जाए आदमी कितने रहो, लुगाई कितनी रहो, कितने संसाधन से, सारी चीजें बेरा पढ़ जाए अपन जनसंख्या था, इसलिए जनसंख्या बहुत जरूरी है, जनगणना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप बात करा तो अपने देश की बात करा तो हमारा जो देश जो है भारत की जनगणना जो है, तो शुरुआत हुई थी भाई 1872 में। 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। मेयो नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके कार्यकाल में, लार्ड में कौन कहूं कौन बोला जावे, मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। या क्या थी, या नियमित जनगणना कौन थी, नियमित जनगणना बाद में होगी। अब देखो याद नू रख लियो, 72 जो है जब पाकिस्तान से आतंकवादी चल है ना, उन तक मिठाई बांटे जाओ, मिठाई बांट के उन्होंने कहा जाओगा कि जब तुम हिंदुस्तान में एक आधा आदमी ने मारोगे तो उसके बाद में अल्लाह के पास जाओगे, और अल्लाह के पास में 1872 यानी 72 उरे आपका स्वागत करेगी। और वह बेचारे अनपढ़ आदमी बोले आदमी लालच में आ जाए कि एक सुतरी एंडी एंडी उर पाओगी उड़ा अल्लाह के पास में। अरे नो कौन मेरा भक्त हो, एक कौन पांदी 72 करते पाओ थी। मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी देश में 1872। उसके बाद आ जाओ भारत में नियमित 10 की जनगणना प्रश्न पूछा, तो जो नियमित जो जनगणना हुआ हुई थी भारत में 1881, और नियमित जनगणना का रिबन काटा था रिपन ने, यानी भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 1881 तो फिर लगातार 10 साल तक आए 10 साल के अंदर फिर यह जनगणना होती रहो है। अब देखो आजाद देश हो गया 15 अगस्त 1947, तो उसके बाद आजाद भारत की पहली जनगणना कद हुई थी, 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, अपना हरियाणा कद बनया था 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बन गया। तो 66 तक पहली जनगणना कद हुई थी, 61 में हुई थी, 61 के बाद फिर कद होगी, 71 में होगी। इसलिए जब पूछा हरियाणा की पहली जनगणना कौन सी थी, तो उत्तर होगा 1971 की जो जनगणना है वो हमारे हरियाणा की अपना यहाँ पहली जनगणना थी। ठीक से उसके पाछे ये बापन पढ़नी जो लेटेस्ट जो जनगणना हुई, जो आखिरी कद हुई है 2011 में, ये फिर कद हो गया आगे चल के 2021 में होगी। तो यह जो 2011 वाली जो जनगणना जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या वो थी 2,53,51,462, 2,53,51,462, 2,53,51,462। यो आंकड़ा भाई HSSC ने वेरीफाई कर रखा है। गलत तो नहीं बोल गया गुरुजी, मैथ वाले मास्टर जी बैठे हैं, कदे गलत बोल गया, आशीर्वाद दे दिया, सही बोलिया है। 2,53,51,462 है हरियाणा की जनगणना। यह भी बहुत गणी है रही, इतनी बड़ी जनसंख्या जमा फतूर मैच रहा जमा, ये रांडे हनी जमा बुगिया पे बैठे रहो बेचारे, और दूर तक गाड़ में तक टोकनी आंदी दिखेगी, टोकनी का काना देख के नू बता देंगे किस वाली टोकनी आएगी। बहुत बूंदा काम हो रहा जमा, नू कौन समझ मान दिया रांडे इतने हो रहे, फिर जनसंख्या को करबड़न लग रही है। लागे रहो जमा जुटे रहो, छोटा सा हरियाणा हले बता देखियो 2,53,00,000 तो या 2011 का गोल्डिंग तो कदे 3 करोड़ तो ऊपर जा लियो। वो एक जना बादाम खाओ था, दूसरा है क्या बोले दिए रे बादाम, उसने एक बादाम दे दिया, बोले एक के बादाम, बोले हाँ सारे का एक साइड टेस्ट है। अरे मान जो पहली औलाद का भी उसाई टेस्ट है, दूसरी का भी उसाई होगा, रुक जाओ करे तो बचा रहोगा हमारा हरियाणा। 2,53,51,462 जो है या के हरियाणा की जनगणना है 2011 के अनुसार। तो पूरे देश की आप बात करें तो 2.09% जो है ये कुल देश के जनसंख्या का हिस्सा अपना 2.0 संख्या का अपना हरियाणा 2.09% है भाई। ठीक है, और तक अब देखो अपना जनसंख्या पढ़ने को करे, एक दो आंकड़े याद रखने, गणे रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले तो इसने रफ कर दूं मैं, तो एक तो सबसे ज्यादा है भाई अधिक जनसंख्या कौन से जिले की है और कम जनसंख्या कौन से जिले की, बस ये एक दो आंकड़े आपने याद रखने। सबसे पहले जो हरियाणा का जो जिला है जिसकी सबसे घनी जनसंख्या है वो जिला है हरियाणा का फरीदाबाद जिला। देखो फरीदाबाद,
फरीदाबाद की जनसंख्या हरियाणा में सब तक घनी है। 2011 का जिक्र है, अब तो कम ज्यादा हो रही है, जिले गणे हो गए तो उसका कोई चक्कर को नहीं, आंकड़ा आप तो 2011 का अपने तो पूछेंगे। तो पहला फरीदाबाद का पाछे दूसरा नंबर आओगा हमारा हिसार जिला जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। ये बाजो कमाड़े जो कम जो है सब तक कम जनसंख्या हरियाणा में पंचकुला, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अपना कौन सा है, पंचकुला सबसे छोटा है। और नंबर 2 आ जो रीवा की नगरी रेवाड़ी जो है, या रेवाड़ी की जनसंख्या सब तक कम है दूसरा नंबर पर, ठीक है। यानी सब तक यानी फरीदाबाद, उस तक दूसरे नंबर पर हिसार आ गया, सब तक थोड़ी पंचकुला, फिर उस तक गणी किसकी आएगी दूसरे नंबर पर रेवाड़ी। यानी सब तक गणी जनसंख्या हरियाणा में फरीदाबाद की औद्योगिक नगरी है। लोग क्या करें, काम धंधे की तलाश में हमेशा जनसंख्या देखो उड़ेगी बढ़ेगी, जरा काम धंधे चौखे होंगे, लोगों का जीवन स्तर थोड़ा बढ़िया होगा, उड़े लोग रहने की सोचेगा। और कौन चाहो आदमी को झुग्गी बस्तियां में रहना, मजबूरी रखा बंधन है, तो इसलिए उड़े काम धंधे गणे हो गए, मौसम ठीक होगा, वातावरण होगा, तो इसलिए उड़े की जनसंख्या मतलब हमेशा ही बढ़ेगी। तो फरीदाबाद की जनसंख्या बहुत घनी है, बहुत बढ़न लग रही है, क्योंकि ये फरीदाबाद वाले बहुत जज्बाती है, बहुत मेहनती है, बेचारे लागे रहो हैं। रेल टपा है, रेल आओ जाओ शहर के आसपास को, और दे दिया रात न ठा दिया, रात न उठेंगे फिर कि मैं काम नहीं जनसंख्या बढ़ाऊंगे मेरी, अरे रुक जाओ, आज जोड़ो रुक जाओ, कौन मान दे। फरीदाबाद सब तक नहीं, नंबर 2 हिसार, सब तक थोड़ी पंचकुला, और सब तक कम कड़ेगी है रेवाड़ी की। ये देखो बन्नो पूछ ले भाई, सबसे ज्यादा महिला कड़ा है, सबसे ज्यादा पुरुष कड़ा है। देखो सीधी सी बात है, जड़ा जनसंख्या गणी होगी, जनसंख्या में किस किस ने शामिल करा, महिला पुरुष ने शामिल करा। बालक आएगे वो पुरुष में आएगे, महिला जो छोरी आएगी वो महिला में आएगी, डांगरान तो शामिल कर दे को नहीं। तो सीधी सी बात है, फरीदाबाद की जनसंख्या गणी तो आदमी लुगाई भी तो कहने पाओगे, इनकी थोड़ी है तो थोड़े पाओगे। यानी महिला और पुरुष की जनसंख्या सबसे ज्यादा फरीदा, नंबर 2 हिसार, फरीदाबाद नंबर 2 हिसार, कम में सब तक कम महिला और पुरुष कड़क हैं पंचकुला, और सबसे फिर नंबर 2 किसका आ जाएगा, रेवाड़ी का आ जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद में आ जाओ हरियाणा की जो जनसंख्या उसका धार्मिक आधार के है। कई बार प्रश्न पूछ ले हो कि धार्मिक आधार पर जनगणना बताओ। देखो सबने बेरा भाई अपना जो हरियाणा जो है, इतिहास उल्टा पढ़ा गया, आर्यों का आगमन बता जाओ हरियाणा पंजाब में, लेकिन आप आर्य तो कदे के हाँ। देखो सबसे पहले सब तक गणे रहो है अपने हिंदू, यानी हरियाणा में सब तक लंबी तादाद किसकी, सबने बेरा हिंदू सब तक गणे रहो है लगभग 87%। और हिंदू जो है कड़ा जाओ है, तीर्थ यात्रा पर जाओ है, धार्मिक प्रकलाप हो है, तीर्थ यात्रा के ऊपर जाओ हिंदू। तो तीर्थ यात्रा पर जाओ तो एक रोचकता एक आधी बार ऐसा हो जाए है। एक बार घनश्याम दास बैठे थे उदास, फिर उसकी मां ने कहा, बेटा घनश्याम मैं और बहू तीर्थ पर चले जाएं, पैर फिसल जाए, हम डूबने लगे तो तुम अपना कर्तव्य कैसे निभाओगे, डूबती हुई मां और बहू में से किसको बचाओगे। घनश्याम को कोई युक्ति समझ में नहीं आई, उसके एक तरफ कुआं दूसरी तरफ थी खाई। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव तुम अपना कर्तव्य श्रवण कुमार की तरह निभाना, डूबती हुई मां और बहू में से मां को बचाना। हमारा क्या है, हम तो युवा हैं, मौत से भी जूझ जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो युवा हैं, मौत से भी जूझ जाएंगे। हमें बचाने के लिए तो जिन्हें तैरना भी नहीं आता वो भी कूद जाएंगे। हमें बचाने के लिए तो जिसने तैरना नहीं आता वो भी डूब के मर जाएगा। हिंदू सभ्यता गणे हैं 87% के करीब। नंबर 2 मुस्लिम आबादी, भाई हिंदू के बाद दूसरा नंबर किसका, मुसलमान का हुआ है, लगभग 7.3% मुसलमान है, मुस्लिम है। हिंदुओं में एक सबसे बड़ी खराबी है, एक बालक जन्मदिन हुए जगह वह 6 किले है तो बस इसका 6 मेरे 6 है तो छोरा के भी 6 आओगे, उसने पढ़ाया लिखा के बढ़िया करूंगा, यानी एकीकरण हो गया। मुस्लिम जबकि ये सोचा बच्चा 5 जो 6 जो उन्हें अच्छी तरह पढ़ के पढ़ाई करके उन्हें काम देगा, हाथ में रोजगार देगा। और लेकिन अपना के एक पैदा हो जाए उसे की टेंशन हो जाए, कुकर पढ़ाओ लिखाओगे कुकर होगा। सबसे ज्यादा हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, उसके बाद तीसरा नंबर आवा 4.9% जो है सिख जो है वो हरियाणा में तीसरा नंबर की जनसंख्या है। और सिख के बाद में चौथा है जैन और 5वां है ईसाई। ईसाई और जैन में थोड़ा थोड़ा फर्क है भाई। ईसाई और जैन जो हजमा मामूली सा अंतर है 0.21% और 0.020%, यानी थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, ये हरियाणा की धार्मिक आधार की जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई। इसके पास जब आप जनसंख्या के बारे में अगर आप जिक्र करा तो उसके बाद जिक्र होगा वृद्धि दर का। देखो
वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब क्या है भाई, पिछले 10 सालों में यानी 2001 तक लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, किस दर से बढ़ी है? तो हरियाणा की वृद्धि दर है 19.9%। 10 की वृद्धि ओ तरीका जमा जुलम हो रहा है। 19.9%, इतनी आबादी, इतनी परसेंट आबादी बढ़ने लग रही, बहुत ऊंडा चाड़ा। सब तक घनी वृद्धि दर है अपने हरियाणा के गुड़गांव जिले की, जिसको आप आज के बोला हाँ गुरुग्राम बोला, गुरुगांव या गुरुग्राम की सब तक घनी आबादी है। काम धंधा की तलाश में लोग गुड़गांव का निकट जे हैं, गुरुग्राम जाओ हैं, ये बोड़ के है निरे साधन चाल लगे निरे। अच्छे समझदार लोग से फिर क्या होगा, प्रदूषण हो, प्रदूषण तो डरते फिर अपना क्या है घर बैठ जाए भाई, घर बैठेगा तो फिर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। गुड़गांव की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जो वृद्धि दर है वो है शहीदों की नगरी जो जज्जर जो है, जज्जर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है। वृद्धि दर सबसे कम किसकी रही है? 10 की है जज्जर की। सबसे घनी वृद्धि दर किसकी रही है? गुड़गांव की। सबसे घनी गुड़गांव की, सबसे कम किसकी रही है? जज्जर की सबसे थोड़ी रही। उसके बाद वृद्धि दर के बाद अगला जो टॉपिक है बहुत जरूरी है भाई, बार बार पूछा जा उठता है प्रश्न आओ है, लिंगानुपात। यानी लिंगानुपात का मतलब क्या, पहले तो नो समझ लो। 1000 छोरिया का पाछे कितनी छोरी है ना, पाछे कोई किसी का कोई नहीं। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, यह ध्यान में रखनी है। तो 2011 की जनगणना का आंकड़ा पूछा जाओ बार बार, इसके अकॉर्डिंग हरियाणा की जनसंख्या थी 879। यह थी हरियाणा की जनगणना। ये बढ़ के कदे 918 कदे आंकड़ा, कदे 924 का आंकड़ा है। ये थोड़ा और गैप से रह रहा है, 60-65 का गैप रह रहा है, यो भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बूंदा हाल हो रहा है जमा कसूता। ये बेचारे रांडे हैं जमा, इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। जुकर ढूंढ बना पाचा टोरडे को नहीं गाल में रुल दे कर नू रुल दे है बेचारे, सिर मारते रहो कड़ियां के बात बन जाए, कड़े को बात बन जाए, जमाना कुआ छोड़ देना जोड़ छोड़ दे बेचारे। 879 यो 2011 के अकॉर्डिंग के था लिंगानुपात था। अब देखो जो लिंगानुपात जो है वो सबसे घना हरियाणा के मेवात जिले का लिंगानुपात है, वो सबसे ज्यादा है। देखो लोगों तकड़ी सच्चाई है, मेवात के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, बेटियां ना कोख में कौन मार दे। और सबसे घना जो लिंगानुपात है 907 के करीब था 2011 में। बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे, मजमा 37% लोग पढ़े लिखे हैं। काम धंधा पर जाओ हैं बेचारे, थका के लौट जाओ हैं, ये थके आदमी फिर जनसंख्या बढ़ जाओ है। प्रोडक्शन की तरफ उत्पादन में ध्यान को देंगे भाई, लड़का है कि लड़की है। हर नहीं तो गुड़गांव के पढ़े लिखे लोग तो एक यूनिट का हिसाब ले लें भाई, क्या आया है क्या नहीं आया है। बहुत बूढ़ा जमाना है। मेवात की जो जनसंख्या जो है, उस मेवात की जो लिंगानुपात जो है वो सबसे घना है। और नंबर 2 पर है हरियाणा का फतेहाबाद गुलाबी नगरी जो है, बहुत बढ़िया शहर है फतेहाबाद। फतेहाबाद दूसरा नंबर पर है। जब आप साक्षरता दर पढ़ाएंगे तो ये साक्षरता दर में सबसे कम साक्षरता दर इसकी, उससे कम इसकी, ये नुक्के नु आ जाएंगे अपना, ठीक है। ये थे अधिक लिंगानुपात। फिर आज कम जो लिंगानुपात है, तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में गुरुग्राम का या फिर गुड़गांव का सबसे कम लिंगानुपात है, जबकि साक्षरता दर में बहुत आगे है और छोरी मारने में सबसे आगे है। और नंबर 2 आ गया जिसको आप शिक्षा का अब बोला हाँ, कविता जैन वाला सोनीपत। सबसे कम लिंगानुपात गुड़गांव का, नंबर 2 फिर किसका आ गया? सोनीपत का आ गया। सबसे घना मेवात का, नंबर 2 पे किसका आ गया? फतेहाबाद का आ गया। दूसरा है साक्षरता दर। देखो यानी पढ़े लिखे लोग, साक्षरता दर जो है यानी 7 साल से ऊपर का बच्चा जो भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं को लिखना बोलना जानता, साक्षर माना जाओ है। तो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो 75.6% थी 2011 के अकॉर्डिंग। 75.6% है कद के अनुसार 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे अधिक जो साक्षरता दर देखो, अधिक वाले लिख दूं, इस साइड पूरा कम थोड़े वाले लिखते देखो। सबसे घनी साक्षरता दर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे घने पढ़े लिखे लोग हैं, गुरुग्राम गुड़गांव में। और नंबर 2 है बिल्कुल ऊपर आ जाओ हरियाणा की चोटी में पंचकूला। ये सबसे घने पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये नुक्के उल्टे आ जाएंगे, यानी मेवात। और दूसरा नंबर किसका होगा? अपने फतेहाबाद का होगा। देखो ये दोनों बेटी बचाने में आगे हैं, कम पढ़े लिखे लोग, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेटियां ने मारे, ठीक है, हो गया। इसके बाद आ जाओ एक और लिख लो, जनसंख्या घनत्व। देखो
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग जो है जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व था 2011 के अकॉर्डिंग 382 प्रति व्यक्ति, जबकि अपना हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है, ये अपना हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे घना जो जनसंख्या घनत्व था वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले का है, और कम जो है वो हरियाणा के सिरसा जिले का जो घनत्व है, जन घनत्व, वो सबसे कम है। यानी जनसंख्या घनत्व भारत का 382 था, हरियाणा का 573 है, और फरीदाबाद का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या भी सब तक गणी हुई है, जन घनत्व भी इसका है। सबसे थोड़ा किसका है? हरियाणा के सिरसा जिले का जन घनत्व जो है वो सबसे थोड़ा है। तो यह थी हरियाणा के जनगणना के कुछ टॉपिक है। वीडियो किसी लगी जमा कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब सारा काम कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।